सच तो ये है कि वो नहीं चाहता कि रिश्ता हो। जी? प्रीता जी, बहुत सिंपल सी बात है कि वो चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें। पृथ्वी को लेकर उसके डाउट्स, एंड दैट्स इट। हाँ, कभी कभी उसके एटीट्यूड से लगता है कि वो आप जरा भी फिक्र नहीं करता, पर मैं बताऊं वो सिर्फ ऐसा दिखाता है। दिल से ना वो एकदम बच्चा है, बहुत सॉफ्ट हार्ट है और बहुत बड़ा दिल है उसका। पागला है, दोस्तों के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर देता है वो। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी ने एक बार कहा था कि क्या करण की कोई लड़की दोस्त है। बहुत एकदम सच कहा था उसने, कोई दोस्त नहीं है उसका। हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलता रहता है, लेकिन सच में बताऊं वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है उन सब चीजों से। किसी को सीरियसली नहीं लेता है वो। लाइफ में अगर आज तक उसने कभी किसी को सीरियसली लिया है, किसी की फिक्र की है, किसी की इज्जत करी है, किसी को सच्चे सच्चे मायनों के अंदर अगर अपना दोस्त कहा है, तो वो सिर्फ आप हैं प्रीता जी। आपकी इज्जत करता है और हर हालत में चाहता है कि आप खुश रहें। आप उसके कहने की बातों पे मत जाया कीजिए। कहने को तो वो पता नहीं क्या क्या कहता है, आपको भी तो कहता है वो करेली। एग्जैक्टली। He calls you dumb and mental also. एक्चुअली सच तो ये है कि उसके दिल में ना आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये सब आपको करण ने कहा? भाई है वो मेरा। अगर एक भाई को दूसरे भाई को ये सब कहने की जरूरत पड़े तो फिर मैं किस बात का बड़ा भाई। अगला है वो। He's like my child. I love him. आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं जानती हूँ कि करण का दिल बहुत साफ है, बहुत ही इनोसेंट सा है। एक्चुअली मुझसे बहुत लड़ता है और उस वजह से मुझे इतना गुस्सा होता है। लेकिन उसका मन बहुत साफ है, इंसान बहुत अच्छा है वो। वेरी नाइस मैन। क्यों, आपको मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखती? आखिर ये कमीना रंगे हाथों पकड़ा ही गया, लेकिन ये लड़की है कौन? इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, तुम आज भी वैसी की वैसी हो, एकदम बिंदास, खूबसूरत, और तुम्हारी आंखें वैसी की वैसी स्पार्कलिंग आईज, एंड तुम्हारा बेस्ट फीचर ये तुम्हारी क्यूट स्माइल। याद है तुम्हें? तुम्हारी क्यूट स्माइल के पीछे मैं कॉलेज के वक्त से दीवाना था, याद है? वो सारी स्माइल तुम्हारे लिए थी पृथ्वी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आज भी मेरी उन्हीं बातों को पसंद करते हो इनके पीछे दीवाने हुआ करते थे कॉलेज में। कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। और ये तुम्हारी गोटी ना तुम्हें बहुत सूट करती है। तुम ना एग्जैक्टली उस तरह दिख रहे हो जैसे कोई दाढ़ी वाला बकरा बकरे की तरह दिखता है ना, और क्या? कोई डैशिंग फिल्म स्टार। Really? लगता है इस लड़की ने लाइफ में हैंडसम लड़के नहीं देखे। I mean, मेरी तरह। ये फट्टू इसे फिल्म स्टार लगता है। हाँ, ड्रैकुला का रोल मिल सकता है इसे। तुम मेरा नंबर नहीं मांगोगे? याद है तुम्हें वो हमारी रोमांटिक बातें जो सुबह होने पर भी खत्म नहीं हुआ करती थी? Of course याद है। तो मुझे अपना फोन दो। तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि तुम्हें गलत नंबर मिला या गलत नंबर नोट किया, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेव्ड। कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। लड़की भाव दे रही है ना, इसलिए इतना कर रहा है। लेकिन ये ढीला ढक्कन इस लड़की के सामने कैसे खुल गया? और ये लड़की भी कितने प्यार से बिहेव कर रही है इसके साथ। I mean, लगती है इसकी नॉर्मल फ्रेंड्स तो नहीं है, कुछ अलग ही कहानी है दोनों की। वो एक्चुअली मैं यहाँ पर ना एक ग्रुप के साथ आया हूँ, कुछ फ्रेंड्स के साथ। सो वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, जाना होगा। बट I'll catch you very soon, promise. Okay. Yeah, I'll call you. Bye.
unexpectedly, and I'm really sorry. Me too. I'll see you soon. Okay, take care. Okay. खुल जा सैमसंग, ये लो जी, ये तो कमाल हो गया। I mean, चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन पक्का प्लान तो था नहीं, और अब तो सीधे ताले की चाबी हाथ लग गई। सरला अरोरा, जा रही हो? जिस मकसद के लिए आई थी उसमें कामयाब हो गई? मानना पड़ेगा, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। बिना इन्वेस्टमेंट के फायदे का सौदा किस तरह से किया जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम। अब क्या कह रही हैं करीना जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बात करेंगी? ओह, तो अब भोली बनने का नाटक कर रही हो तुम। नो प्रॉब्लम, मैं साफ साफ कहती हूँ, साफ शब्दों में समझाती हूँ तुम्हें। तुम्हें ये एंगेजमेंट की जो इनविटेशन थी ना, सबसे पहले अपने दामाद को जाके देनी चाहिए थी, उनके घर वालों को देनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम जानबूझकर पहले लूथरा हाउस आई, हमें इनवाइट करने सबसे पहले, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मेरे बेचारे भाई भाभी तो भूले हैं। ये बात सुन के फूले नहीं समाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। और तुम्हारी बेटी प्रीता, जिसको लेकर मेरे भाई भाभी बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो तो सीधी सादी भोली भाली बनने का नाटक करके उन्हें अपने जाल में पहले ही फंसा चुकी है। आज एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई मुझे कि तुम्हारी बेटी एग्जैक्टली तुम्हारे नक्शो कदम पे चल रही है। पहले अमीर लोगों के साथ दोस्ती करो, फिर उनकी अच्छाई का फायदा उठाओ। यही सिखाया तुमने अपनी बेटियों को, है ना? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी वो चश्मिश बेटी प्रज्ञा, उसका रिश्ता तुमने अभी जैसे रॉकस्टार से किया। ये रिश्ता करवाने में बहुत सारे प्लान्स किए होंगे ना, लेकिन तुम्हारा ये प्लान यहां काम नहीं करने वाला। थैंक गॉड मेरे दोनों बेटे बुक्ड हैं, एक रिश्ते में और दूसरा क्रिकेट में। तुम्हारी बेटियों का यहाँ कोई चांस नहीं है। फिर भी तुम जैसे मिडिल क्लास लोग बाहर कहाँ आओगे? कोशिश करने से नहीं रुकोगे तुम लोग। अपनी बेटियों को लगा दिया यहाँ अमीर घर के लड़कों के पीछे। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम अमीरों के सामने झोली फैलाते हुए गिफ्ट के नाम पर, मदद के नाम पर जितना मिल सके बटोर लो बस। बोल लिया आपने करीना जी? या कुछ और भी बाकी है अभी? क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला ना, उसका एक एक लफ्ज गलत है। वैसे भी आपसे क्या बात करूं, आपकी तो आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, मैं जरूर अपनी बेटी के लिए यहाँ से बहुत कुछ बटोरूंगी, लेकिन उसका दुगना दूंगी करण और ऋषभ की शादी में। प्यार और आशीर्वाद यही लेने आई थी मैं इस घर में, लेकिन आपको प्यार और आशीर्वाद क्या होता है ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये सब बातें पता ही नहीं। आपको सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है, पैसे की। हाँ, आपने एक बार इल्जाम लगाया था ना प्रीता पर चोरी का, और आज आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं मुफ्तखोरी का। आप खुद यहाँ अपने मायके में एक मुफ्तखोर की तरह रहती हैं, इसीलिए आप जानती कि मुफ्तखोरी किसे कहते हैं। How dare you? Don't cross your limits. अपनी हद में रहो सरला अरोरा। अपनी हद में आप रहिए और मुझे मेरी हद मत सिखाइए। मैं हमेशा अपनी हद में ही रहती हूँ, इसीलिए आपको जवाब नहीं देती, लेकिन आपके मुंह में जो आता जाएगा आप बोलती जाएंगी। आप समझती क्या है अपने आप को? हाँ, कुछ भी लांछन लगाती रहेगी। मानती हूँ कि पैसे आपसे कम है, लेकिन सोच आपसे बहुत ऊंची है हमारी।